ये जो फैसले लिए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, किस तरीके से आप देखते हैं? नादानी है या फिर समझदारी है कहीं पर? नहीं, देखिए, ये नादानी और समझदारी से भी परे की चीज है जी। नादानी तो वो होती है कि भाई आपका अनुभव नहीं है, आप परिपक्व नहीं है तो काम कर दिया। वैसा भी नहीं है। जो भारत की मूल अवधारणा है ना, ये निर्णय उस मूल अवधारणा के विरुद्ध खड़ा है। मुझे पता नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी इसको कितना लागू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पीछे हट जाएंगे, क्या करेंगे, भगवान जाने। हो सकता है वो कल कह देंगे भाई मेरे पास तमाम संदेश आए और जनता ने आज्ञा दी कि बात गलत है तो हमने वापस ले ली। ऐसा भी हो सकता है, संभावना इसी की ज्यादा है। लेकिन आज तो बात है तो चर्चा होगी। बिल्कुल। अव्वल तो ये सबको समझना चाहिए कि दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह राज्य नहीं। एक तो ये समझ लीजिए, दिल्ली की संरचना ही बिल्कुल अलहदा है। और एक नहीं, 3 दफे भारत की सबसे बड़ी अदालत ने जब लट्ठम लट्ठा हुई दिल्ली की सरकारों और एलजी के बीच में, ये लट्ठम लट्ठा का दौर भी पुराना है, तब उसने 3 दफे कहा कि दिल्ली का कार्यकारी प्रमुख उपराज्यपाल है। दिल्ली की कार्यकारी प्रमुख सरकार या मुख्यमंत्री नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहां है वो दिल्ली का कार्यकारी प्रमुख है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ताजा फैसले में कहा था कि दिल्ली के बॉस एलजी हैं। ठीक। दूसरा, दिल्ली में उन नागरिकों की संख्या देश के किसी भी राज्य से कई गुना ज्यादा है जो दिल्ली के नागरिक नहीं है, लेकिन है वो यहां और पूरे ठसक के साथ है। उनका क्या करिएगा? किस कैटेगरी में रखिएगा उनको? उनके लिए पार्षद अलाउ करेगा मोहर लगा के, तब उनका इलाज होगा? 200 से ज्यादा देशों के राजदूत यहां, दूतावास यहां हैं। वो तो आम आदमी पार्टी है, भाजपा किसी की मेंबर नहीं। उनका स्टाफ तो यहां, वो क्या आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाके पहले चिट्ठी लिखवाएंगे पार्षद जी से? मतलब तमाशा की कोई लिमिट रखोगे यार कि नहीं? उसके बाद 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं मैं कर रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया। उनमें 10,000 बच्चा पढ़ रहा है, वो दिल्ली का नागरिक नहीं। उसका सिर फूट जाएगा, वो जालंधर जाएगा इलाज कराने। मतलब क्या करोगे, कैसे तय करोगे? भाई ये दिल्ली है मेरी जान, ये तो समझो। इसको आप राजस्थान की तरह सील बंद नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश की तरह भी नहीं कर सकते। केंद्रीय सेवाएं हैं जो आपके परव्यू से बाहर है, उनका कैसे नियंत्रण करिएगा? यहां सेना का मुख्यालय है, कैसे नियंत्रण कर लीजिएगा आप? मतलब उसको दिल्ली विधानसभा जाना पड़ेगा, मॉडल टाउन से आर्मी चीफ को, कि भाई वो कहां है सत्येंद्र जैन जी, उनसे चिट्ठी लिखानी है। ये नहीं तमाशा चल सकता। और अव्वल तो मेरे जैसा आदमी किसी भी राज्य में इस तरह के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन और राज्य चूंकि एक सीमा तक संप्रभु हैं, कम से कम उन मामलात में संप्रभु हैं जो मामला संविधान की के द्वारा राज्य के विषय बताएंगे, उनमें उनका 100% राइट है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो है, संवर्ती सूची में, उनमें 50-50, और जो केवल केंद्र के हैं वहां केंद्र का अधिकार है। तब क्या करिएगा? अच्छा, दिल्ली सील कर दोगे, लेकिन दिल्ली में जो 3-4 रेलवे स्टेशन हैं वो तो आपके अधीन आते नहीं। वहां तो ट्रेन चलेगी और लोग आएंगे और चढ़ेंगे भी, उतरेंगे भी। क्या कहां ले जाइएगा? वो तो किसी राज्य सरकार के अधीन है नहीं। रेल की पटरी, ऐसा तो नहीं कि आनंद विहार, सराय काले खां, अरे अपना नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, ये राज्य को तो दिए नहीं कि दिल्ली विधानसभा इनका तय करेगी रूट चार्ट। इसलिए मैं कहता हूं, और जब अवसाद का समय हो, कष्ट का समय हो, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
और आपको याद होगा, मैंने इसी मंच पर अभी 3-4-5 रोज पहले भी एक विषय उठाया था कि एनसीआर को एक इकाई मानकर क्यों नहीं ट्रीट किया जाता। और उसमें संजय सिंह हमारे साथ जुड़े थे। मैंने संजय सिंह से भी कहा था कि भाई अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, क्या गुड़गांव अलग, फरीदाबाद अलग, दिल्ली अलग, नोएडा अलग, गाजियाबाद अलग, सब अलग अलग आदेश जारी कर रहे, सारे कलेक्टर लग रहा है कि गवर्नर हो गए। कहा था ना मैंने जी। वही बात मैं दिल्ली के लिए भी कहता हूं। आपने कहा एसेंशियल सर्विसेज के छूट रहेगी, यानी दूध, सब्जी, आटा, चावल, दाल, इनके ट्रक दिल्ली जाएंगे। अच्छा मान लीजिए तू डाल डाल में पात पात, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जब प्रहसन ही चल रहा हो देश में तो प्रहसन की कोई सीमा तो होती नहीं। ये लाल कपड़े पहन के प्रहसन करे, आप नीले पहन के कर सकते हो, मैं हरे पहन के कर दूंगा, वो तो अनलिमिटेड है ना। मान लीजिए दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तय कर लें कि भाई एसेंशियल भी हम बंद कर देंगे, क्या तब क्या करिएगा? दिल्ली की आबादी कहां ले जाइएगा? ऐसे प्रयोग मत करिए जो कोरोना में संकट को और बढ़ा दे। आपने पूरी दिल्ली अनलॉक कर दी, बोला जी सब खोल दो, जितना भी जो कुछ है, लिस्टेड अनलिस्टेड सब। कोरोना का प्रचार प्रसार अगर होना होगा, वैसी परिस्थिति बनेगी तो वो उतने भर के लिए तो पर्याप्त स्टेज दे दिया आपने, और सारे देश में दिया गया। अब ये बंद करके इधर की गली उधर की गली, इससे क्या हासिल होगा? कोई पास हो रहा है आपकी गली से तो वो कोरोना फैला जाए ये जरूरी नहीं, कोरोना ग्रस्त हो तो भी ये जरूरी नहीं। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, एक आदमी को कोरोना है, ठीक है ना, वो अपनी गाड़ी से दिल्ली से पास हुआ, नोएडा आ गया या राजस्थान चला गया या हरियाणा चला गया, क्या तो टायर से तो कोरोना दिल्ली पहुंचेगा नहीं? नहीं ना। बस में बैठा हुआ आदमी दिल्ली से पास होगा तो बस के टायर से कोरोना दिल्ली तो छोड़ नहीं जाएगा कि भाई 5 पैकेट गिरा दिए कोरोना के, या 5 बोरा आलू है तो गिरा दिया, ऐसा तो नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूं इस ढंग की व्यवस्थाओं को देश अच्छे ढंग से स्वीकार नहीं करेगा।